तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और उनमें सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें तथा इसके अवनमन संबंधी विलायक का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में और भी क्वेश्चन है, आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम शुरू करते हैं लिखना और फिर आपको हम बताते हैं। एक एक करके क्वेश्चन को हम डील करेंगे। क्वेश्चन ये 5 नंबर का है तो कॉपी पेन निकाल करके बैठिए और लिखना शुरू करिएगा। जो जो हम बोलेंगे और समझाएंगे तो सबसे पहले ना आप समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप लिख लीजिएगा। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सुनिए, सबसे पहली बात क्या कहता है? कहता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। देखिए, अवनमन का मतलब होता है डिप्रेशन और डिप्रेशन का मतलब होता है कमी होना। क्या होना? कमी होना। तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? कोई लिक्विड जितने टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाए, जम जाए, हीम यानी बर्फ बन जाए, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कहते हैं या जमनांक कहते हैं। लेकिन अब कह रहा है कि हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जाना। तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? माइनस, मतलब उसमें कमी होगी। तो जरा सुनिए, हिमांक को किससे डिनोट करते हैं? हिमांक को किससे डिनोट करते हैं? हिमांक को डिनोट करते हैं यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो टीएफ से। और हिमांक, देखिए हिमांक का मतलब है कि कम होना और क्वथनांक का अवनमन का मतलब है कम होना, जबकि उन्नयन का मतलब होता है अधिक होना। तब बढ़ जाएगा या घट जाएगा, दोनों के कंडीशन में हमेशा आप डेल्टा का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट रहता है तो बी लिखते, फ्रीजिंग पॉइंट है तो एफ लिख रहे हैं। बात क्लियर हो गई? जरा सुनिए, हिमांक का अवनमन क्या है? कहिएगा, जनरल भाषा में कहिएगा कि किसी द्रव विलायक, किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय यानी कि सॉल्यूट, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, चलिए, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उस विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। इसे ही हिमांक का अवनमन यानी कि इधर लिख देते, हिमांक का अवनमन कहा जाता है। हिमांक का अवनमन कहा जाता है। हिमांक का अवनमन क्या कहलाता है? कहलाता है डिप्रेशन इन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग और ये पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। तो कहेंगे, जरा सुनिए क्या कहता है, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने पर
उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। मतलब मान के चलिए अगर 5 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो जैसे ही हम अवाष्पशील विलेय उस विलायक में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद उसकी जो हिमांक है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 5 से घट करके 4, 3, 2, 1, 0 माइनस में भी चला जाता है। तो कम हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग उसी को हिमांक का अवनमन बोलेंगे। अगर अधिक होता तो क्या बोलते, हिमांक का उन्नयन बोलते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जरा सुनिए, हिमांक में कमी आ जाती है, इसे ही हिमांक का क्या कहा जाता है, अवनमन कहा जाता है, और इसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। तो कहेंगे कि देयरफॉर हिमांक का अवनमन बराबर, कह रहा है कि विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। तो जब कमी आ जाती है तो अधिक कौन है भाई, विलायक। तो कहेंगे हिमांक का अवनमन यानी कि विलायक माइनस विलयन, विलायक माइनस विलयन का हिमांक अब जरा सुनिए, हिमांक का अवनमन किससे सूचित करते हैं, डेल्टा टीएफ से। अच्छा, विलायक को अगर मान के चलिए टी नॉट एफ मान ले, और विलयन को अगर केवल टीएफ मान ले। देखिए ये हिमांक का अवनमन है तो डेल्टा टीएफ कह ले, और विलयन के हिमांक को विलायक का हिमांक अगर है तो इसको टी नॉट एफ कह रहे हैं, और विलयन के हिमांक को टी एफ कह रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया किसका जी, हिमांक के अवनमन का। बात क्लियर हो गई। अब जरा सुनिए इसके आगे, ये तो सिंबॉलिकली हो गया। आप इसको कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यही हमने लिखा है। आप अच्छा कोई कहे कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो थोड़ा अच्छे तरीके से बताइए। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कहिएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कहिएगा कि विलायक का हिमांक ना जी, विलायक का हिमांक। तो विलायक का हिमांक का मतलब क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ या टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या कहिएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी आप कह सकते हैं। मतलब आप ऐसा अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखें, या ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो भाई वो समझेगा कि आप ज़्यादा चतुर हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ना हम लोग क्या करते हैं, जैसी कॉपी साइन हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी साइन स्पीड में चलता है, हाथ बहुत स्पीड में चलता है, तो वो ना दिखता है कि 2 जगह है तो एक को काटना पड़ता है, और दिमाग अगर चला गया कि हाँ ये गलत है तब तो भाई 1 नंबर माइनस हो जाता है। उसमें थोड़ी गलती भी हो जाती है लोगों से जो साइन करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर 99% करेक्शन मतलब सही ही होता है सब लोगों से। अब जरा सुनिए, ये हो गया आपका हिमांक का अवनमन। ये पोर्शन अगर आपने लिख दिया ना तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब 2 नंबर पक्के हो गए तो 2 नंबर, अब इसके बाद 2 नंबर के बाद बचे 3 नंबर। तो 3 नंबर अब किस में मिलेंगे, तो 2 नंबर राउल्ट के नियम में मिलेंगे और 1 नंबर उसका द्रव्यमान निकालिएगा तो उसका मिलेगा। तो आप इसको सबसे पहले क्या करिए, लिख लीजिए, हट जाते हैं और फिर इनको मिटाते हैं, और उसके बाद राउल्ट का नियम, हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखते हैं। अब देखिए 2 नंबर का काम हो चुका है। अब उसके नीचे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके और आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, और ना एक अंडरलाइन नीचे की तरफ लाइन बना दीजिएगा ताकि बॉर्डर आपको समझ में आए और एग्जामिनर को भी समझ में आए। तो अब क्या लिखिएगा, कहिएगा हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम। तो हिमांक के अवनमन संबंधी राउल्ट के 2 नियम होते हैं, उसमें प्रथम नियम लिखिएगा नंबर 1, इसको कहिएगा प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ, जो आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अभी हमने आपको बताया कि किसी विलायक में
किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालने पर उसके विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है, उसी कमी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो बात वहीं से शुरू करेंगे कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन और हिमांक का अवनमन अभी हमने किससे डिनोट किया था? डेल्टा टीएफ से। तो किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसके विलेय पदार्थ या अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी कह सकते हैं उसके अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलल सांद्रण, यानी कि मोलल सांद्रण अर्थात, अच्छा मोलल सांद्रण को किससे डिनोट करते हैं जरा सुनिए। मोलल सांद्रण को ना मोलल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मोलल कॉन्सेंट्रेशन जरा सुनिए। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलल सांद्रण यानी मोलल कॉन्सेंट्रेशन। अब मोलल कॉन्सेंट्रेशन को सीएम से डिनोट करते हैं, अभी लिख देंगे हम, ठीक है। मोलल सांद्रण अर्थात मोललता, मोलल सांद्रण मतलब मोललता। अब मोललता को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। तो ये मोललता क्या होता है? मोल पर केजी। तो मोलल सांद्रण अर्थात मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो सुनिए, कह रहा है कि किसी विलयन के, अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेरिवेशन कैसे निकालते हैं जरा देख लीजिए। किसी विलयन के हिमांक का अवनमन किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। अच्छा, क्या कह रहा है? उसके अवाष्पशील विलेय पदार्थ के मोलल सांद्रण। अच्छा एक बात बताइए, ये पहले हिंदी में लिखते हैं, कहते हैं कि हिमांक का अवनमन, क्या कहेंगे? हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। तो समानुपाती लिख लिए किसके? मोलल सांद्रण के। किसके? मोलल सांद्रण यानी कि मोललता के या मोलल सांद्रण के या मोलल सांद्रण के। तो इसमें से मोललता आप नहीं लिख करके मोलल सांद्रण ही लिखिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। तो जरा सुनिए, हमने क्या लिखा यहाँ? मोलल सांद्रण। अब जरा सुन लीजिए ध्यान से क्या हम कहेंगे। एक बात तो हमने लिख दिया यहाँ कि देयरफॉर कि हिमांक का अवनमन समानुपाती है मोलल सांद्रण के। तो जरा इसको तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हिमांक का अवनमन किससे सूचित करते हैं? इसको डेल्टा टीएफ से। समानुपाती तो समानुपाती। अच्छा, मोलल सांद्रण मोलल कॉन्सेंट्रेशन को ना सीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सीएम लिखेंगे। अच्छा ठीक है, देयरफॉर क्या कहेंगे? डेल्टा टीएफ समानुपाती है सीएम के। अच्छा, डेल्टा टीएफ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर देते हैं। अब बराबर देते हैं तो कोई ना कोई कोफिशिएंट देते हैं। अब कोफिशिएंट कैसा देंगे? याद करिए, जब क्वथनांक के उन्नयन में हम के बी रखे थे, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ क्या है? हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। तो के एफ रखेंगे, के एफ एक कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा, डॉट सी एम रखेंगे। तो डॉट रखो या गुणा करो, कोई बात नहीं है, बात तो वही है। तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट सी एम। मतलब हिमांक का अवनमन बराबर है के एफ यानी कि हिमांक का अवनमन स्थिरांक। के एफ का मतलब क्या है?
हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक गुणे मोलल सांद्रण के। तो हिमांक का अवनमन बराबर होता है मोलल सांद्रण और हिमांक के अवनमन स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये पहला रूल है। मतलब इसके लिए अभी आपको केवल 1 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 1 नंबर। अभी दूसरा रूल भी है। देखिए आपके ना क्वेश्चन बैंक ना दूसरा रूल नहीं लिखता है, किताब तो लिखता है लेकिन क्वेश्चन बैंक कभी भी दूसरा रूल नहीं लिखता है। तो पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे रूल की बात करते हैं। समझ में तो आया होगा। कहता है कि हिमांक का अवनमन मोलल सांद्रण विलेय के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो वही हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ, समानुपाती तो समानुपाती, मोलल सांद्रण को सीएम से डिनोट करते हैं और डेल्टा टी एफ तो समानुपाती हटाते हैं तो बराबर, और के एफ एक हिमांक का अवनमन स्थिरांक रखें यानी कि कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सीएम यानी मोलल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए आप लिख लीजिए इनको और दूसरे नियम की बात करते हैं। तो चलिए अब दूसरे नियम की बात करते हैं। जरा देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। कहता है, हिंदी में आप इसको कहिएगा द्वितीय नियम, या अंग्रेजी में कहिएगा सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। तो जरा सुनिए, कहता है कि दो समान मात्रा वाले, समान मात्रा या आयतन, जो कहना है आपको कह लो, ठीक है। दो समान मात्रा वाले विलायक यानी सॉल्वेंट में एक समान द्रव्यमान वाले, एक समान द्रव्यमान वाले अवाष्पशील यानी कि नॉन वोलाटाइल विलेय को घोला जाता है या मिलाया जाता है, तो दोनों विलयन के हिमांक का अवनमन, दोनों विलयन के हिमांक का अवनमन बराबर होगा या बराबर होता है। हिमांक का अवनमन बराबर होता है। समझ गए? कह रहा है ना कि अगर दो समान मात्रा वाले इधर अगर विलायक हैं, मान के चलिए दोनों 100-100 ml हैं, ठीक है, 100-100 ml, और इसमें अवाष्पशील विलेय हम 50 ग्राम मिला रहे हैं। कितना ग्राम? 50 ग्राम मिला रहे हैं। तो 50 ग्राम मिला दिए, तो दोनों जब समान मात्रा में मौजूद है तो क्या हिमांक का अवनमन बराबर नहीं होगा? मतलब एक समान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें क्या लॉजिक साइंस तो कुछ है नहीं, एक्सपेरिमेंट किया होगा बस निकल गया होगा, ऐसे ही साइंटिस्ट बन गए। मतलब ना थोड़ा सा एफर्ट तो लगाया होगा उन्होंने, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट नहीं है इसमें। आप भी एक्सपेरिमेंट करके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, तो इसीलिए कहेंगे कि देयरफॉर पहले विलयन के हिमांक का अवनमन, पहले विलयन के हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन बराबर दूसरे विलयन यानी सेकेंड सॉल्यूशन, दूसरे विलयन हिंदी में लिखते हैं, दूसरे विलयन के हिमांक का अवनमन। क्या? अवनमन। तो आप डेरिवेशन के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सेकेंड डेल्टा टी एफ। फर्स्ट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सेकेंड डेल्टा
TF। ये ना किताब ही नहीं लिखा है, मेरे माइंड में आया, हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डेल्टा TF मैंने पहले विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, दूसरे विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। मतलब 4 नंबर का काम हमने कर दिया है। अब बचा है आपका क्या, कि द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए इनको आप लिख लीजिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। अब आखिर में हम 1 नंबर की बात करते हैं। आपका टॉपिक क्या है, कह रहा है कि हिमांक के अवनमन से विलेय का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का आप द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन देता है। जब भी अंत में द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे सवाल दे देना, तो यही आपको बनाना है। क्या कहिएगा, सुनिए, क्वथनांक के उन्नयन वाले वीडियो में ना हमने एक फुल डिटेल बताया था, लेकिन वहीं से आप याद करिए कि हमने क्या बताया था कि किसी विलयन, चूंकि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, कहेंगे हम जानते हैं कि किसी विलयन के विलायक का मोलल सांद्रण या मोलल सांद्रता, जो भी आपको बोलना हो बोल लीजिएगा। मोलल सांद्रण Cm इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 माने 1000 गुणे A बटा M गुणे B। समझ गए, Cm इज इक्वल टू 1000 इंटू A बटा M गुणे B, माने M इंटू B। तो देयरफॉर राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार एक बात बताइए, अभी हम क्या लिखे थे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू CM। बोलिए, KF इंटू CM। तो देयरफॉर आप क्या कहिएगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू CM के बदले, देखिए CM यानी मोलल सांद्रता या मोलल सांद्रण बराबर, फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू A बटा M इंटू B। अच्छा, डेल्टा TF यानी कि हिमांक का अवनमन बराबर हिमांक का अवनमन स्थिरांक गुणे 1000 गुणे A बटा M गुणे B। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपको निकालना क्या है, द्रव्यमान। याद कीजिए ये विलेय का द्रव्यमान है, तो वही विलेय का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। तो कहेंगे कि देयरफॉर, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो कहेंगे देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू, कहेंगे KF इंटू 1000 इंटू A बटा डेल्टा TF इंटू कितना B। ये आपका विलेय का द्रव्यमान हो गया हिमांक के अवनमन संबंध से। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या कहिएगा, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m कहिएगा विलेय का द्रव्यमान। KF क्या कहिएगा, KF जो है ये है हिमांक का अवनमन स्थिरांक, यानी कि m यानी कि स्मॉल m क्या है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कर लेना, और KF यानी हिमांक का अवनमन स्थिरांक यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद क्या बच रहा है, A जो है ये विलेय है, क्या है, विलेय की मात्रा है, और किस में, ग्राम में, ठीक है। अच्छा, B क्या है, जरा चेक करिए, B है विलायक की मात्रा, किसकी मात्रा, विलायक की मात्रा, किस में जी, ग्राम में। और कुछ बच रहा है,
और डेल्टा टीएफ आप जानते हैं कि डेल्टा टीएफ क्या है जी, डेल्टा टीएफ है हिमांक का अवनमन। इसी का सारा खेल हुआ है, हिमांक का अवनमन। तो फिर से सुन लीजिए, ये आपका 1 नंबर का काम हो गया, यही आपको फॉर्मूला निकाल के देना था। और नीचे कह दीजिएगा ना कि यही हिमांक के अवनमन, क्या कहिएगा, यही हिमांक के अवनमन संबंधी विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला है, लिख दीजिएगा। तो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।